गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है? सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। आपको समझ में आया कि अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड हो और सॉल्वेंट का अमाउंट भी स्पेसिफाइड हो, तो जहाँ तक सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट जहाँ तक डिजोल्व हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी आर टू टाइप्स। वन इज सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, सेकेंड इज सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। तो फर्स्ट के बारे में बात करेंगे आज हम। फर्स्ट के बारे में देखो, हमने देखा कि एवरी टाइप ऑफ सॉलिड गिवन लिक्विड में डिजोल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसी बेसिस पे हम बात करेंगे। एवरी सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन गिवन लिक्विड। हमें कौन सा लिक्विड दिया गया है जिसमें कौन सा सॉलिड डिजोल्व होगा, कौन सा नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम्पल, NaCl एंड शुगर डिजोल्व रेडली इन वाटर वाइल नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं NaCl और शुगर को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आराम से वो डिजोल्व हो जाएंगे, जबकि नेप्थलीन और एंथ्रासिन वाटर में डिजोल्व नहीं होते। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सोल्यूबिलिटी को, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो फैक्टर विच अफेक्ट सोल्यूबिलिटी आर, फर्स्ट है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर क्या है? तो सबसे पहले बात करेंगे हम लाइक डिजोल्व। लाइक जैसा सोल्यूट होगा वो वैसे ही सोलवेंट में डिजोल्व होगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सोलवेंट। सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे क्या बात करेंगे? इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस, व्हाट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस? डिजोल्व करने का प्रोसेस। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या हुआ? डिजोल्व होने का प्रोसेस। अगर डिजोल्व होने का प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स हमें डिजोल्व करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, एक्सटर्नल सोर्स से हम एनर्जी दे रहे हैं। तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी विद राइज इन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को राइज करूंगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारा बात है, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस होने पर एनर्जी बाहर निकल रही है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट इफेक्ट क्या है?